हरे कृष्णा, राधे राधे सभी को। आज हम हैं दिल्ली के मेहरौली में स्थित कुतुब मीनार। देखो कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। कभी कुतुब मीनार में ऐसे ही घूमते थे हम, क्योंकि हम पास ही रहते थे तो आ जाते थे कभी भी। और आज देखो कितने सालों बाद आए हैं। इतनी लंबी लाइन तो सिर्फ टिकट के लिए है। पहले तो हम ऐसे ही आ जाते थे, कोई टिकट नहीं होती थी, क्योंकि अब ये एक ऐतिहासिक जो मीनार है वो यूनेस्को विश्व का धरोहर स्थल है। यानी यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज जो है ये मॉन्यूमेंट्स है, इसीलिए टिकट लगी हुई है। ये कुतुब मीनार के बारे में लिखा हुआ है। इसका निर्माण जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू कराया था और इल्तुतमिश ने इसे पूरा किया था। तो एक्चुअली में ये इंडो इस्लामिक कल्चर का एक नमूना है। वास्तुशिल्प बहुत अच्छा है, दूर से ही इतनी सुंदर लगती है। देखो ये लिखा है वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर या मॉन्यूमेंट। ऐसे छोटी छोटी कई जो हैं बनी हुई हैं ये मीनारें, सब पे नक्काशी है। ये मस्जिद भी है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। देखिए मस्जिद तो पहले ज़्यादातर मदरसों के रूप में यूज़ होती थी। ये है कुतुब मीनार, भव्य और ऊंचा। 73 मीटर है इसकी ऊंचाई, 73 मीटर यानी 239.5 फीट। ये हिस्ट्री लिखी है उसकी। 5 मंजिला है पूरा। पहले तो एक ही मंजिल बनाई थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1192 में, जब उसने शुरू किया इसको। ये देखिए अब तो कुछ मंजिलें, ये जो स्ट्रक्चर हैं वो बिल्कुल डैमेज हो चुके हैं, लेकिन क्योंकि विश्व धरोहर स्थल है तो थोड़ा बहुत मेंटेनेंस होती रहती है। जैसे ये ऊपर दिख रही है, और देखो इस पे आयतें भी लिखी हैं, कुरान की आयतें लिखी हैं, बेल बूटे बने हुए हैं। देखने में तो है ही खूबसूरत, अपने टाइम में तो एक अलग ही रहा होगा इसका। घूम रहे हैं सभी। हम पहले यहाँ आते थे, ऐसे भागते रहते थे, यहाँ छोटे छोटे होते थे, मुझे अभी भी याद है। कई बार स्कूल से भी ट्रिप लेके आए हैं बच्चों के साथ, तो कोई टिकट नहीं होती थी। ये टिकट जो है विश्व धरोहर स्थल बनने के बाद ही शुरू की गई है। ये सामने एक लोह स्तंभ दिख रहा होगा। पहले जब हम आते थे तो इसको खड़े होके नीचे पकड़ने की कोशिश करते थे, और माना जाता था कि जो दोनों हाथ मिला लेता है पीछे से बैक करके, वो बहुत ही भाग्यशाली होता है। अब तो यहाँ जाया नहीं जा सकता। असल में ये स्तंभ बहुत पुराना है और फेमस इसलिए है कि इस पे आज तक जंग नहीं लगा। चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम का है, और अब इन्होंने नीचे थोड़ा जंग लगना शुरू हुआ है तो इन्होंने उसको सीमेंटेड स्ट्रक्चर पे दबा दिया है। ये देखिए कैसे आयतें लिखी हुई हैं, कुछ बीच बीच में गायब भी हैं। बहुत पुराना है, 1192। तो सोच लो, अब तो हम 21वीं सदी में आ गए। हर जगह ऐसे ही स्ट्रक्चर हैं। शुरू में कुतुबुद्दीन ने एक ही मंजिल बनवाई थी, लेकिन बाद में उसके दामाद इल्तुतमिश ने 3 और मंजिलें बनाई। लेकिन बिजली गिरने के कारण मंजिल जो थी ऊपर वाली वो टूट गई, तो उसने उसको दोबारा पुनर्निर्माण कराया, तो एक की बजाय 2 मंजिलें उस पर बनवा दी। टूरिस्ट आते हैं, वो देख के बहुत रोमांचित होते हैं इतनी ऊंची बिल्डिंग को। ये देखिए कैसे बना हुआ है, अभी तक इतने अर्थक्वेक सहते हुए भी टिका हुआ है ये। कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पर ही इसे कुतुब मीनार नाम दिया गया था। कुतुब का अर्थ होता है धुरी। ये देखिए क्या बड़ा लगता है। हम जब छोटे थे तो ऊपर तक चढ़ जाते थे, लेकिन अब सब बंद है, क्योंकि 1981 में
बच्चे जो गए थे वो वहाँ स्टैम्प पैड हो गया था तो बंद कर दिया गया। पीछे ये बहुत बड़ा लॉन है, आराम से आप बैठ सकते हैं, घूम सकते हैं। साथ में खाने पीने की कोई चीज़ नहीं ले जा सकते। चलिए वापस चलते हैं अब एग्ज़िट की ओर। ये देखिए, ये अब इन्होंने लॉन बना दिए जहाँ बैठा नहीं जा सकता। पहले यहाँ बैठ के हम आराम से लंच करते थे, जब बच्चों के साथ आते थे या वैसे परिवार के साथ, तो यहाँ बैठ के आराम से लंच किया जाता था। आगे ये लोग इधर से आ रहे हैं और हम लोग इधर से जा रहे हैं। जो कूपन हमें एंट्रेंस पे मिलता है टिकट, वो यहाँ वापस करनी है आपको, इसीलिए लाइन लगी हुई है। तो मतलब एंट्री पे भी और एग्ज़िट पे भी दोनों जगह पर। देखिए कितना सुंदर लगता है कुतुब मीनार इस तरह से। आशा करती हूँ आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा और दिल कर रहा होगा कि चलिए एक बार घूम आते हैं। तो आइए और देखिए इस विश्व धरोहर को। टेक केयर, बाय बाय।